थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, स्वागत करो प्रभु यीशु का। पल में चेंज कर देता, वही है जो बदल के रख देता है। उसने हजारों को बदल दिया, आज तुम्हारी बारी, आज तुम्हें बदल देगा। वो चेंज कर देता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। अपने घरों को देखो और स्वागत करो पवित्र आत्मा का। आज तुम्हारी सिचुएशन वो बदल के रख देगा, चेंज कर देगा। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। मैंने बोला हुआ है आपको, जब स्वागत करने का मौका मिले तो वो मौका कभी नहीं छोड़ना। इसलिए हाथों को उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, हिलाओ हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु, जितने लोग हाथों को हिला रहे हैं, परमेश्वर तेरे दूत उनको छुए खुदावन, दूत उनको छुए खुदावन, तेरे दूत उनको छुए मेरे परमेश्वर खुदावन जी। परमेश्वर जो हाथों को उठाए हुए, हाथों को हिला रहे हैं, परमेश्वर आज उनके घरों पे तेरा मार सामर जाए और उनको छुए यीशु मसीह के नाम पर। परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु का जोर से स्वागत करो। सब जन सब जन सब जन जोर से प्रभु यीशु का स्वागत करो, स्वागत वचन में लिखा है, जो जल और आत्मा से नया जन्म पाएगा वो मेरे राज्य को देखेगा। और अगर आप राज्य को पढ़ो ध्यान से तो लिखा है, तुम उसकी शाही शक्ति को अपने जीवन में देखोगे, तुम उसके राज्यता को देखोगे, तुम उसके उस हिस्से को देखोगे जो परमेश्वर का शासन है, जो यीशु कभी ना हारता है। तुम उसको देखोगे अपने जीवन में, अपने घरों में। शाही शक्ति तुम्हारे घरों में आए, शाही शक्ति का वो हिस्सा जिसके तुम अधिकारी हकदार हो, वो हिस्सा तुम्हारे जीवनों में आज उतरे यीशु के नाम से। आज अभी वो हिस्सा उतरे और तुम्हारे जीवनों को बदल दे यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। आज परमेश्वर का जो लोग स्वागत कर रहे हैं जोर से, बल से, आज तुम अपनी गवाहियों को लेकर जाओगे। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी वो गवाहियां जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, वो आज 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 तुम्हारे जीवन में वो गवाहियां उतरे। यस 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 यस। जोर से परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। आज बहुत बड़ा दिन है, आज बल से भरने का, नया बल लेकर जाने का दिन है। आज नए वरदानों को तुम लेकर जाओगे, आज नई गवाहियां, नए मिराकल तुम पाकर जाओगे। आज अहम दिन है। उसका कारण है कि जब जब इस मिनिस्ट्री में हम एक कदम आगे जा रहे हैं, तब तब सभी परमेश्वर के दास दासियां लोग, आप सब भी आगे जाओगे। आज एक कदम और आगे जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुबारक लोग हो। तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज, कोई शराब, कोई जादू टूना अगर बोला गया है, आज वो टूट जाएगा परमेश्वर के शब्दों से, परमेश्वर के वचनों से। आज वो टूट जाएगा सदा के। पवित्र वचन को जब हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, बलिस्ता सार उसका 28 अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा क्या हुआ है, परमेश्वर के शब्दों से ऊपर कुछ नहीं है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि उसके वचनों के अंदर जो परमेश्वर का मन छिपा हुआ है, उसके वचनों के अंदर जो उसकी ताकत छिपी हुई है, अगर आपको ये समझ आ गया तो तुम्हें पता चल जाएगा आप किस कदर परमेश्वर की शाही शक्ति को सदा के लिए अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि
परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारा समय इस पृथ्वी पे व्यर्थ जाए। परमेश्वर नहीं चाहता तुम्हारा पैसा इस पृथ्वी पे व्यर्थ जाए, तुम्हारी मेहनत इस पृथ्वी पे व्यर्थ जाए। परमेश्वर चाहता है कि तुम नए बल से उठो। परमेश्वर चाहता है तुम नए शब्दों से उठो। इसलिए उससे पहले मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मैं यूएस जा रहा हूं, जा चुका हूं, और आपने प्रार्थना में रहना है ताकि अगले हफ्ते में जब आऊं आपके पास तो जो प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए चल रही हैं उसका रिजल्ट तुम्हें तुम्हारे जीवन में वो बड़े बड़े फलों के साथ तुम्हें मिले। और कहना है अगले हफ्ते में आ रहा हूं, आप जब नेक्स्ट वीक आओगे देखोगे और परमेश्वर के महासामर्थ को लेकर जाओगे। तो मैं जानता हूं जिसका इंतजार तुम्हें 5 साल 10 साल 20 साल से है, वही दिन है जब परमेश्वर तुम्हें आजाद कर देगा। उन दवाइयों को लेकर आएगा। ये बड़े शब्द लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जब जब मिनिस्ट्री, जब जब मेरे जीवन का हिस्सा, मेरे मिशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जब वो आगे जा रहा है तब तक तुम भी आगे जाओ। आज के जो पवित्र शब्द है मैं चाहता हूं तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करूं और इम्पार्ट भी करूं। रिलीज करने का मतलब क्या है कि तुम आए हो, बीमार हो, तुम आए हो, दुष्ट आत्माएं हैं, तुम आए हो, तुम्हें बीमारी है, तुम आए हो, तुम नशा करते हो, ड्रग्स लेते हो, कर्जों में हो। जब रिलीज किए जाएंगे वर्ड आज अभी, उसी समय तुम छूट जाओगे, उसी समय तुम दवाइयों के साथ वापस आओगे। उसी समय आज ही, कल नहीं, आज अभी तुम्हारे जीवन में परमेश्वर यीशु के नाम से ये गवाहियां बनने जा रही हैं। रिलीज करना, लेकिन इम्पार्ट करना, इम्पार्ट करने का मतलब क्या है? इम्पार्ट करने का मतलब कि तुम ढेरों बहुत सारे वरदान, परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर की वो ताकत जिससे परमेश्वर लोगों को चंगा करता है, तुम उन वरदानों को अपने साथ लेकर जाओगे। कहां? किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए तुम लेकर जाओगे। और जैसे इन शब्दों को तुम उनके ऊपर रिलीज करोगे, वो छूट जाएंगे सदा के लिए। और पिछले हफ्ते इसी संडे, जो 25 तारीख को संडे था, उस संडे को हमने सेलिब्रेट किया। पहला संडे वो भवन में हमने सेलिब्रेट किया एवेंजलिस्ट के साथ, क्योंकि एवेंजलिस्ट ने, हमारे जितने भी एवेंजलिस्ट हैं जिन्होंने एवेंजलिज्म किया है, वो लोग, एवेंजलिस्ट कौन है? जिन्होंने आज तक एक पोस्टर भी अगर लगाया है कहीं पे जाकर, अपने घर के बाहर भी लगाया है, तो वो संडे तुम्हारे लिए था। जो 25 वाला संडे गया है, वो संडे था उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर से निकलकर परमेश्वर के मिशन को आगे लेकर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने कार बांटने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने पोस्टर लगाने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने वो किताबें गवाहियों वाली देने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं। ये पिछले वाला जो संडे परमेश्वर ने कहा कि तुम इनके संग, इनके साथ ये सेलिब्रेशन करो। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने देखते ही देखते महासामर्थ को,
2 सालों के अंदर अंदर, 3 सालों के अंदर अंदर इस पूरे पंजाब, नॉर्थ इंडिया, पूरे एशिया नहीं पूरे विश्व में आप लेकर गए हो इस मिशन को, परमेश्वर के मिशन को। और मैं जानता हूं जो लोग परमेश्वर के मिशन को लेकर जाते हैं उनके मिशन कभी भी अधूरे नहीं रहेंगे। इसलिए आज आपके उन एफर्ट को याद करता हूं जो अगर आपने किसी को परमेश्वर का शब्द एक बार भी दिया है, परमेश्वर का कार्ड, परमेश्वर का पोस्टर, आप घर से निकले क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का मिशन लेके जाऊंगा। तो इसलिए पिछला हफ्ता जो था वो एवेंजलिस्ट कौन है जिन्होंने आज तक एक पोस्टर भी अगर लगाया है कहीं पे जाकर, अपने घर के बाहर भी लगाया है, तो वो संडे तुम्हारे लिए था जो 25 वाला संडे गया है। वो संडे था उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर से निकलकर परमेश्वर के मिशन को आगे लेकर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने कार्ड बांटने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने पोस्टर लगाने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने वो किताबें गवाहियों वाली देने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं। ये पिछले वाला जो संडे परमेश्वर ने कहा कि तुम इनके संग, इनके साथ ये सेलिब्रेशन करो। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने देखते ही देखते महासामर्थ को 2 सालों के अंदर अंदर, 3 सालों के अंदर अंदर इस पूरे पंजाब, नॉर्थ इंडिया, पूरे एशिया नहीं पूरे विश्व में आप लेकर गए हो इस मिशन को, परमेश्वर के मिशन को। और मैं जानता हूं जो लोग परमेश्वर के मिशन को लेकर जाते हैं उनके मिशन कभी भी अधूरे नहीं रहेंगे। आज आपके उन एफर्ट को याद करता हूं जो अगर आपने किसी को परमेश्वर का शब्द एक बार भी दिया है, परमेश्वर का कार्ड, परमेश्वर का पोस्टर, आप घर से निकले क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का मिशन लेके जाऊंगा। तो इसलिए पिछला हफ्ता जो था वो एवेंजलिस्ट के साथ वो सेलिब्रेशन थी, क्योंकि जितने भी ड्रग लोग ले रहे हैं पंजाब के अंदर, पंजाब से बाहर, हिंदुस्तान में जितने लोगों ने काम किया है, विदेशों में भी, लोगों के घरों में मौत का साया है ये ड्रग्स जो है, जो नशे हैं। तो लोगों ने, एवेंजलिस्ट ने अपना समय निकाला, अपना पैसे लगाए उस पर, आपने किराए लगाए, आप कहीं इधर उधर गए, अपने एफर्ट किए, मेहनत की, तो आपने लोगों को जीवन दिया है। वो जीवन हजारों लोगों को मिल चुका है। आज हजारों, कई हजार बच्चे आजाद हो चुके हैं, बेटे बेटियां ड्रग्स छोड़ चुके हैं। और उन सबको जो ड्रग्स छोड़ रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं, जो आपको पता उनको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए जब वो आते हैं तो उनके लिए ये सिस्टम बनाया गया है कि उनको पहले नशा छुड़ाया जाएगा, परमेश्वर के बारे में बताया जाएगा, फिर संडे उनको बाइबल की गहरी शिक्षा दी जाएगी, बाइबल के बारे में उनको गहरे से बताया जाएगा और उनको एवेंजलिस्ट तैयार किया जाएगा। और सभी एवेंजलिस्ट को, संडे जो हमारा मिशन है, सभी एवेंजलिस्ट को परमेश्वर के कामों के लिए तैयार किया जा रहा है, तैयार किया जाएगा। और उनको परमेश्वर के दास दासियां बनाकर, जबरदस्त परमेश्वर के मिशन को पूरा करने वाले बनाकर उनको भेजा जाएगा।
गांव गांव परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन को लेकर शहर शहर घर घर भेजा जाएगा परमेश्वर के प्रचार को करने के लिए। तो उनकी तैयारी के लिए हमने संडे, जो संडे मिशन है, वो संडे मिशन क्या है हमारा, जितने लोग, जो लोग कुचले गए हैं, इधर उधर जिनसे पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसे लोग जो टूट चुके हैं, ऐसे लोग जो निराशा में हैं, उनको एक परमेश्वर का वो हिस्सा दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने कहा मैं अंत के दिनों पे अपना आत्मा सब पे बहाऊंगा। तो वो शब्दों को उनके जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे पास लेकर आ रहा है। तो उनके लिए संडे महत्वपूर्ण है कि उनको अब तैयार किया जा रहा है एवेंजलिज्म करने के लिए, और उनको परमेश्वर के मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। परमेश्वर के दास दासियां बनाकर उन सबको परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए उनको भेजा जाएगा प्रचार करने के लिए। आमीन। तो ये हमारा संडे का जो मिशन था, इसी हफ्ते जो 25 को हमने सेलिब्रेट किया, ये पहला संडे था हमारा भवन के अंदर। जो एवेंजलिस्ट, जो परमेश्वर के दास दासियां जो नए तैयार हो रहे हैं, कई हजारों में है, वो हजारों में है, वो तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के प्रचार को गांव गांव लेकर जाने के लिए। शहर शहर, गली गली में, घर घर में परमेश्वर का प्रचार जाएगा। और इसलिए आज हम एक कदम और आगे गए। मैं जानता हूं तुम भी आज एक कदम और आगे जाओगे। तो परमेश्वर ने वायदे वचन, परमेश्वर के जो प्रभावशाली, जिसमें तुम्हारा जीवन आज चेंज हो जाएगा, मैं उन शब्दों को तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करना चाहता हूं। क्या लिखा हुआ भविष्यता सार, अगर हम 28 में पढ़ते हैं, पंजाबी में हम पढ़ेंगे, लिखा है अजिहा होगा कि जेकर तू यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज मन ला के सुनो अते उसदे सारे हुक्मां दी पालना करो जिन्हां दा मैं अज तुहानू हुक्म दिंदा हां, तां यहोवा तुहाडे परमेश्वर तुहानू धरती दीयां सारियां कौमां नालों उच्चा करेगा। आमीन। मैं बोलता हूं ये शब्द बहुत बड़ा है परमेश्वर ने। अगर तुम्हें किसी ने कभी जीवन में बोला है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, अच्छे कपड़े पहने हैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, अच्छे घर है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, अच्छी गाड़ियां तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, और तुम्हें बोला गया है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम नीचे हो, तुम्हें अंदर से लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं उदास हूं क्योंकि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, मैं उदास हूं क्योंकि मैं गरीब हूं, मैं उदास हूं क्योंकि मेरे पास काम नहीं है, मैं उदास हूं मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं उदास हूं मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मैं उदास हूं मेरे पास अच्छा पेरेंट्स नहीं है, मैं उदास हूं मेरे पास अच्छे बच्चे नहीं है। तो आज ये शब्द तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करने जा रहा हूं, और जैसे ही रिलीज करूंगा तुम्हारा जीवन आज ही बदलेगा। परमेश्वर अभी जीवन बदलने जा रहा है, चाहे तुम 10 साल 5 साल 50 साल से क्यों नहीं इंतजार कर रहे, क्योंकि ये शब्द प्रभावशाली शब्द जो है परमेश्वर का वचन है, ये वचन आज तुम्हारे जीवन को, वो जो उसने कहा कि मैं तुम्हें सारी कौमों से ऊंचा कर दूंगा, मैं तुम्हें सबसे ऊंचा कर दूंगा, आज वो ऊंचा करने जा रहा है तुम्हें। अगर तुम इस वचन को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो तो उठाओ हाथों को और आंखों को बंद करो, बोलो मैं
मैं सबसे ऊंचा होने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सबसे ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें सबसे आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु के नाम से इन वचनों को मैं तुम्हारे बच्चों के ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे घर के ऊपर रिलीज करता हूं, मैं तुम्हारे बिजनेस जॉब के ऊपर, तुम्हारे जीवन के ऊपर मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखा हुआ है 2 आयत में? लिखा, जेकर तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। कौन सी ईश के लिए बोला हुआ है? लिखा, सगों ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 3 आयत में क्या लिखा है? लिखा है, मुबारक होवोगे तुसी शहर विच ਅਤੇ मुबारक होवोगे तुसी खेत विच। लिखा है, मुबारक होंगे तुम शहर में, तुम जिस शहर में रहते हो वो शहर बोला है मुबारक होंगे। तो कैसे तुम्हें लगता है कि हमारा घर गलत है, हम गलत जगह पे आ गए हैं? तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें लगता है ओ हम गलत गांव में रहते हैं, गलत घर में रहते हैं, गलत लोगों के साथ रहते हैं, गलत शहर में रहते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हें बोला गया है कि नहीं नहीं, ये घर छोड़ दो, ये शहर छोड़ दो, ये गांव छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो। आज उसको मैं इम्पार्ट करने जा रहा हूं, मैं रिलीज करने जा रहा हूं वो गलत शब्द, वो नेगेटिव शब्द जिसने तुम्हारे जीवन को उलझा दिया है। आज परमेश्वर के इन शब्दों के साथ उसने कहा, तुम मुबारक होगे शहर में। तो मुबारक शहर में अगर परमेश्वर बोल रहा है कि अगर तुम मेरे वचनों को मन लगाकर सुन चुके हो, सुन रहे हो, तो वो बोलता है मुबारक होंगे तुम शहर में। मतलब तुम्हारा जाना, तुम्हारा रहना, और तुम्हारा जहां पे तुम रहते हो उसको मुबारक कर रहा है परमेश्वर। तुम्हारे शहर को जितने शब्द तुम्हारे जीवन के ऊपर नेगेटिव रिलीज किए गए हैं और अशुद्ध आत्माओं से, जादू टोनों से जो शब्दों को तुम्हारे ऊपर बोला गया है, मैं बोलता हूं आज तुम मुबारक होंगे। तुम्हारा शहर मुबारक, तुम्हारा गांव मुबारक, तुम्हारे जिस गांव में रहते हो तुम्हारा घर मुबारक। मैं बोलता हूं तुम्हारा शहर मुबारक का मतलब क्या है? कि जहां जहां अगर तुम्हारे किसी से मिलते हो तो तुम नेगेटिव प्रभाव के अंदर हो, तुम जादू टोनों के प्रभाव के अंदर हो। अगर तुम्हें कहीं जाकर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अटैक होते हैं, मिलने से होते हैं, आज वो सारे टूट जाए इन शब्दों के साथ। परमेश्वर ने कहा मुबारक होंगे तुम शहर के अंदर। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्रेक एवरीथिंग। और जो परमेश्वर के और से नहीं है वो टूट जाए आज तुम्हारे शहर से टूट जाए, आज तुम्हारी गलियों से टूट जाए, आज तुम्हारे मोहल्लों से टूट जाए, आज तुम्हारे घरों से टूट जाए। आज ये शब्द तुम्हारे ऊपर मैं परमेश्वर यीशु के नाम से रिलीज करता हूं कि तुम्हारा रहना मुबारक हो। मुबारक है तुम्हारा शहर यीशु के नाम से। लिखा है मुबारक होंगे तुम खेत में। खेत का मतलब क्या है? खेत का मतलब तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा जॉब, तुम्हारा वो हिस्सा जहां पे तुम्हारा चर्च, वो हिस्सा जहां से तुम्हारा सारा कुछ चलता है, जिस हिस्से से तुम्हारा सारा सिस्टम चलता है। लिखा है मुबारक होंगे तुम खेत में। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारा खेत ही किसी ने ऐसा कर दिया, शरापित कर दिया है, उदास कर दिया है, अधूरा कर दिया है, आज उसको मैं पूरा करता हूं यीशु के नाम से। मैं उसके शरापों को हटाता हूं तुम्हारी जॉब के ऊपर और सारी कंफ्यूजन को मैं हटाता हूं यीशु के नाम से। तुम्हारे बिजनेस के ऊपर मैं सारी कंफ्यूजन को हटाता हूं। तुम्हारे जहां से तुम्हारा फाइनेंस आ रहा है, खेत का मतलब क्या है? खेत का मतलब तुम्हारा खेत मुबारक। यानी अगर तुम जॉब में जा रहे हो और तुम कंफ्यूज हो कि मैं इसको छोड़ूं के रखूं, मैं इसको परमानेंट करूं कि नहीं, ये बिजनेस जो है इसको मैं छोड़ दूं, इसको मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, आप एक आंसर ढूंढ रहे हो। परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है कि तुम मुबारक है तुम खेत के अंदर। आज परमेश्वर के
इन शब्दों को यीशु के नाम से मैं महासामर से तुम्हारे ऊपर इन शब्दों को रिलीज करता हूं। मैं बोलता हूं तुम्हारी कंफ्यूजन जाती रहे और तुम्हारा मुबारक होगा जॉब पे जाना। अगर तुम कंफ्यूज हो, अगर तुम वहां पे उदास हो, अगर तुम्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है, अगर तुम्हारे बिजनेस में तुम डिस्टर्ब हो, तुम कंफ्यूज हो, मैं रखूं करूं जाऊं, आज परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा खेत में जाना रहना मुबारक है, तुम्हारा जॉब पे जाना रहना मुबारक है, तुम्हारा बिजनेस में रहना जाना मुबारक है, तुम्हारा चर्च में जाना मुबारक है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं इन शब्दों को मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे बच्चों के ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारी वाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस ये शब्द तुम्हारे घरों में सदा बने रहे यीशु के नाम। क्या लिखा हुआ है आगे? लिखा है उससे पहले उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, आंखों को बंद करो, बोलो मैं आज इन शब्दों को अपने बच्चों के ऊपर मैं रिलीज करती हूं। पवित्र वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें सारी कौमों से ऊंचा करूंगा, और लिखा है तुम मुबारक होंगे अपने शहर में, तुम मुबारक होंगे अपने खेत में। बोलो मैं मुबारक हूं, मैं शरापित नहीं हूं, मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मैं अंधेरे में नहीं, मैं मुबारक जन हूं, मैं मुबारक हूं अपने शहर में, मैं मुबारक हूं अपने खेत में। और आपको अगर कुछ भी उदासी के लिए बोला गया, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है मुबारक होगा तुम्हारे शरीर का फल। इन द नेम ऑफ जीसस कितना बड़ा लिखा हुआ है, और लिखा है तुम्हारी जमीन का फल, तुम्हारे पशुओं दे फल, तुम्हारे चौने का वादा अते तुम्हारे इज्जत दे बच्चे। परमेश्वर ऐसा मत सोचो कि तुम स्ट्रगल में हो, तुम मुश्किलों में हो, परमेश्वर तुम्हारी सुन लेगा। परमेश्वर ने एक एक हिस्से को, वो तुम्हारे छोटे से छोटे हिस्से को भी देखता है और उस पर गहराई से काम करता है। परमेश्वर देखता है तुम्हारे हर हिस्से को, जहां जहां तुम जा रहे हो, तुम टूट रहे हो, तुम उदास हो, परमेश्वर देख रहे हो उन हिस्सों को, और उसके लिए आज उसने बोला है कि तुम्हारे शरीर का फल मुबारक हो। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारे बच्चों को बोला गया है कि ये काम के ही नहीं है, ये निकम्मा है, ये निकम्मे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, आज तुम्हारा टाइम, तुम्हारा फल, तुम्हारा जीवन, आज इन वचनों को मैं तुम्हारे ऊपर बोलने जा रहा हूं। मैं बोलता हूं तुम्हारा वंश आज चेंज हो जाएगा। अगर तुम्हारा वंश नहीं है तो लिखा है मुबारक होगा तुम्हारे शरीर का फल, तुम्हारे शरीर का फल। आज 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 तुम बहुत बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। अगर तुम बांझ हो, अगर तुम उदास हो, अगर तुम वेट कर रहे हो, और अगर तुम मेरे शब्दों के साथ एक मन हो, परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए एक मन हो, और आज तुम्हारा याद रखना, आज तुम्हारा वो हिस्सा होने जा रहा है जिसका तुम्हें इंतजार है। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर ने कहा मुबारक होगा तेरे शरीर का फल। अगर तुम्हें बोला गया है तुम्हारे शरीर का फल, अब बोलते हो ये कैसा निकम्मा है, ओ बच्चे तेरे कितने ढीठा, कितने तेरे निकम्मे बच्चे हैं। मैं बोलता हूं आज वो सारे कवच, वो शैल जो शैतान की ओर से शब्दों से तुम्हारे बच्चों के ऊपर शराब किया गया है, आज सारे शराब टूट जाएंगे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं शब्दों से मैं तुम्हारे शरीर के फल को मुबारक करता हूं। जीसस मैं इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। मैं तुम्हारे शरीर के फल यानी बच्चों को मैं छूता हूं और उनसे कर्ज तोड़ता हूं, तोड़ता हूं यीशु के नाम से। अगर वो सदा फेल होते हैं, आज के बाद नहीं होंगे। आज के बाद फेल होना सदा के लिए बंद इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारा फेल होना सदा के लिए बंद हो जाएगा। आज के बाद तुम कभी फेल नहीं होंगे, तुम कभी फेल नहीं होंगे, कभी फेल नहीं होंगे। और सुनो, आज जो तुम्हारे ऊपर ले हैंड करने जा रही है परमेश्वर की दासी, आज 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 तुम्हारे शरीर के फल मुबारक होने जा रहे हैं। आज भी इसी समय मैं बोलता हूं
ओ तुम्हारे फलों से तुम भरने जा रहे हो। तुम्हारे शरीर के फल आज से मुबारक होने जा रहे हैं। मैं जानता हूं ये शब्द जो है आज तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, चेंज कर देंगे वो, क्योंकि जब जब हम एक कदम आगे जाएंगे, वो समय को आपने ध्यान से देखना है। वो समय है तुम्हारा आगे जाने का, वो समय है तुम्हारे जीवन को आगे लेके जाने का, वो समय है तुम्हारा चर्च आगे जाने का। जब जब मिशन आगे जाएगा, तुम्हारे चर्च आगे जाने हैं, तुम्हारे घर आगे जाने हैं। शब्दों को अपने जीवन में तुमने रिलीज करना है, तुम्हें इम्पार्ट करना है, ताकि तुम जब भरे हुए शब्दों को लेकर जाओ, तुम्हारे बच्चे चेंज हो जाएं, तुम्हारा घर चेंज हो जाए, तुम्हारा चर्च चेंज हो जाए। लिखा है तुम्हारे शरीर का फल मुबारक है। आज जैसे ले हैंड होगा तुम्हारे ऊपर, हो रहा है, मैं बोलता हूं तुम्हारे शरीर के फल आज मुबारक 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 होने जा रहे हैं। आज मुबारक होंगे, आज मुबारक होने जा रहे हैं। बोलो मेरे शरीर के फल मुबारक है, मेरा हिस्सा मुबारक है, मेरे बच्चे मुबारक हैं, वो ब्लेस्ड बच्चे हैं, वो कामयाब बच्चे हैं, वो फेल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारा शरीर का फल मुबारक है, तुम फेल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। बोलो बोलो बोलो, तुम बोल रहे हो और उनके रास्ते एकदम से साफ हो रहे हैं। मैं बोलता हूं क्लेश कर्जे वो उनके जीवन से टूट जाएंगे आज, क्योंकि परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं कि मुबारक होगा तुम्हारा शरीर का फल। इसलिए जब तुम इन शब्दों को रिलीज करोगे, और लिखा है कि मुबारक होंगे ओ आपकी जमीन का फल, जमीन का फल, जमीन का फल। तुम्हारा फल अगर चुरा रहा है, यानी क्या, पैसा आ रहा है, जॉब से पैसा आ रहा है, अपनी सैलरी आ रही है, लेकिन पता ही नहीं चलता कहां जा रही है। अगर ऐसे हो रहा है, उठाओ हाथों को। अगर पैसा आ रहा है बिजनेस से, पता ही नहीं चलता कहां जा रहा है, आ रहा है 10%, जा रहा है 90%, तो आज वो खत्म हो जाएगा। आज वो बंद हो जाएगा, जो 90% जा रहा है वो बंद हो जाएगा। आज 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 अभी इसी वक्त तुम्हारे जमीन का फल अब मुबारक होने जा रहा है। तुम्हारा थोड़ा 10% आएगा, वो 100% बन के काम करेगा, फल लेकर आएगा। और तुम्हारा जो जमीन का फल है वो अब नष्ट नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा, वो मुबारक होने जा रहा है। इसलिए और तुम्हारे पशुओं का बढ़ना मुबारक हो। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे उज्जड़ का बढ़ना मुबारक हो। आज अगर 2 है तो 10 हो जाओ यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारा जमीन का फल, तुम्हारे पशुओं का बढ़ना, तुम्हारे उज्जड़ों का बढ़ना, आज इन शब्दों से मैं महासामर से बोलता हूं, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं तुम्हारे हर हिस्से में चर्च का बढ़ना आज 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 तुम इंतजार कर रहे थे, आज तुम चर्च का बढ़ना, आज गहरे से परमेश्वर बोल रहा है। लिखा है मुबारक होवोगे तुसी अंदर आउंदे और मुबारक होवोगे तुसी बाहर जाते हुए। कितना बड़ा लिखा हुआ है। 5 आयत में क्या लिखा है? लिखा मुबारक होवेगी तुहाडी टोकरी अते तुहाडी परात। आप सोचते हो कितना गहरा परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। तुम्हारी टोकरी यानी जहां तुम अपनी मेहनत लगाकर रखते हो उस हिस्से को। कितने लोगों के जीवन में मैंने सुना, वो जी हम पैसे लेकर आते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है। हम रखते हैं पैसे, हमारे चोरी हो जाते हैं, हमारा बिजनेस में चोरी हो रहा है, हमारे जॉब में हमें वो नीचे जा रहे हैं, हमारे चर्च सारा खाली हो रहा है, हम ऐसे हो रहे हैं। और लिखा हुआ है तुम अंदर आने में और बाहर जाने में मुबारक होंगे। जाने का मतलब क्या है? रास्ता। रास्ता कौन है? यीशु। कौन है रास्ता? यीशु। लिखा हुआ है कि मैं रास्ता हूं। तो कैसे परमेश्वर ने इसको स्टैंप किया हुआ है कि तुम आने में मुबारक, जाने में मुबारक होंगे। अगर तुम्हें कहीं पे भी तुम्हारे आने में, रास्ते में
कुछ भी हो रहा है जो शरापित कर रहे हैं तुम्हें, जो एक्सीडेंट करने की कोशिश में है, जहां हो रहे हैं, वाई कर रहे हैं, मैं सारा कुछ आने में, घर आने में, जाने में, मैं बोलता हूं इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर यीशु के नाम से, इन शब्दों को तुम्हारे बच्चों के ऊपर यीशु के नाम से करता हूं, इम्पार्ट करता हूं। हर एक एक्सीडेंट, जादू टूने जाते रहे, वो सारे प्रभाव टूट जाएं। अगर कुछ ऐसी योजना है डेविल की, वो टूट जाए, सदा के लिए जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। तुम मुबारक ठहरो सदा के लिए, तुम मुबारक ठहरो हर हिस्से में। आज के ये शब्द तुम्हारे ऊपर जब परमेश्वर की दासी ले हैंड कर रही है, करेगी, चेंज हो रहे हो सारा किताब। और ध्यान रखना, मैं अगले हफ्ते तुम्हारे बीच में हूं, मैं आ रहा हूं, और अगले हफ्ते जो महासामर्थी ऑयल है, अनॉइंटिंग ऑयल, इजराइल वाला ऑयल, वो आपको परमेश्वर के महासामर्थ के साथ वो दिया जाएगा। और अनॉइंटिंग ऑयल से प्रार्थना होगी सबके ऊपर। आपने तैयार रहना है। परमेश्वर के शब्द, उसके वचन हमारी वो ताकत है जो हमारे मिशन को, हमारे एक एक जो हमारे साथ एक मन है, महासामर्थ के साथ जो एक मन है, वो पल पल चेंज होते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मुबारक होते जा रहे हैं वो, उनके घर, उनके परातरे, उनकी रसोई घर, या लिखा आने में उनको मुबारक हो, तुम जाने में मुबारक हो, तुम जहां बात कर रहे हो, जहां जॉब कर रहे हो, जहां बिजनेस कर रहे हो, तुम मुबारक हो। इसलिए ये मुबारक शब्द तुम्हारे ऊपर सदा बना रहे नाम से। और आपने ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत बड़ा वीक है। आपने आना है, और संडे को आपके ऊपर जो अवेंजलिस्ट हैं, अवेंजलिस्ट संडे को आपके ऊपर, और जो ड्रग्स ले रहे हैं उनको संडे को बुलाया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए। और अगर आप महासामर्थ के चर्चों में जा रहे हो, महाभिषेक के चर्चों में जा रहे हो, आपके पास्टर महाभिषेक के संग है, जा रहे हो, आपने वहां पे जाना है। और जो लोग सीधे आ रहे हैं यहां पे, और जो लोग अदर मिनिस्ट्री से आ रहे हैं, और जिनसे पैसे लिए जा रहे हैं, और जो लोग ड्रग्स से थक चुके हैं, नशों से थक चुके हैं, वो लोग आ रहे हैं, उन्होंने संडे आना है। संडे मैं बोलता हूं, परमेश्वर के वचनों के लिए तुम तैयार हो जाओ। मिशन को गली गली में लेकर जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये हमारा मिशन है कि जो नए लोग आ रहे हैं, अदर कास्ट से लोग आ रहे हैं, उनको परमेश्वर के लिए तैयार किया जाए। क्योंकि वो चंगियाई लेंगे, पीछे रह जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा हमने क्या करना है जीवन में। तो उनके लिए ये सारा सिस्टम तैयार किया गया है कि वो आएंगे, उनको परमेश्वर के बारे में गहरे से बताया जाएगा। परमेश्वर अगर आपको मौत से खींच रहा है, तो आपने उसको जीवन देना है, और उसके वचनों को लेकर एक दासी दास बन के परमेश्वर का इस जो मिशन है इस पृथ्वी पे, उसको पूरा करना है। तो आपने ध्यान रखना है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपने मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझे डायरेक्ट मुझे मैसेज भेजो। और अगर आप मुझे मिलना चाहते हो, आज जो टोकन है अगले हफ्ते में उसको सबको मिला जाएगा, चाहे कितना भी टाइम लगे मुझे। आपने बल से बने रहना है, ताकि इधर उधर की सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई इधर उधर की नहीं सुननी, सीधा परमेश्वर की सुननी है। महासामर्थ के साथ एक मन हो, एक मन बने रहना है, ताकि आपके जीवन में बड़े बदलाव आए, ताकि आपके जीवन में ऐसा बदलाव जो सब कुछ बदल के रख दे। यूएसए से अगले हफ्ते आ रहा हूं आपके बीच में। मैं जानता हूं आपने प्रार्थना में रहना है। यूएसए में जितने लोगों ने परमेश्वर के लिए एफर्ट लगाए हैं, उनके लिए आपने प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है,
क्योंकि अगर वो घर से निकले, उन्होंने कार्ड बांटे, अगर घर से निकले वो पास्टर साहबान के पास गए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, उन पास्टर्स के लिए भी प्रे करो जो आ रहे हैं, अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं। मैं जानता हूं वो चर्च 10 चर्च बनने जा रहे हैं, एक उनके लोग फलों से भरने जा रहे हैं, उनके लोग वरदानों से भरेंगे, और जैसे लोगों के ऊपर वो प्रार्थना करेंगे उनके जीवन बदल देंगे। और मेरी इच्छा है कि यूएसए एक दुनिया की ताकत है, वो पावरफुल कंट्री है, लेकिन ऐसी पावरफुल मिनिस्ट्री वहां पे अभी कोई सुनने में देखने में नहीं आई जहां पे पूरी दुनिया से लोग उसको अटेंड करने के लिए आए। हमारे लोगों की मिनिस्ट्री। मैं इस प्रार्थना को लेकर जा रहा हूं कि परमेश्वर एक वहां पे ऐसी मिनिस्ट्री खड़ी कर मेरे परमेश्वर कि पूरी दुनिया से लोग, जो इंडियन लोग, हमारे एशियन लोग, जो पूरी दुनिया से वहां पे जाएं। अमेरिका एक पावर है, उसने बहुत से एवेंजलिस्ट को खड़ा किया, उसने बहुत से मिशनरियों को खड़ा किया, परमेश्वर के मिशन को उन्होंने आगे लेकर गए हैं। तो ये मैं इस मिशन के साथ जा रहा हूं, मैं इस प्रार्थना के साथ जा रहा हूं कि ऐसे वहां पे परमेश्वर तेरे दास जैसे उनके ऊपर महासामर्थ जाए, वो ऐसे बन जाए कि पूरी दुनिया वो छुड़ाए, पूरी दुनिया में तेरे नाम के। मैं जानता हूं अपने हजारों दासों को चेंज कर दिया महासामर्थ देते ही। यूएसए में अब परमेश्वर उन लोगों को खड़ा करने जा रहा है, अपने दासों को, वो मिशन के साथ कि वो बदल देंगे, सारा कुछ चेंज करेंगे। कि ये जो दिन चल रहे हैं ये हमारे लिए अहम है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं 2024 तुम्हें दूंगा, तेरे लोगों को दूंगा, और उसमें मैं मजबूत करूंगा तुम्हारे घरों को। तुम मजबूत होने जा रहे हो, तुम्हारे घर मजबूत होने जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारे चर्च, तुम्हारी कलीसियाएं, तुम्हारी उदासियां यीशु के नाम से शराब टूट जाएंगे। क्योंकि 2024 में परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें आजाद, ऐसी आजादी 2024 में जैसा तुम्हारा मन है। परमेश्वर ने कहा था 2024 मैं तुझे और तेरे लोगों को देता हूं। तो 2024 आप सोचो, हम तीसरे हिस्से में जा रहे हैं, साल के तीसरे हिस्से में है हम, 1/3 हम जी चुके हैं, और हम कितना आगे जा रहे हैं ये देखो। हमारे घर घर में गवाहियां, और सुनो, जो जिसके जीवन में गवाही नहीं बनी, आपने मुझसे जरूर मिलना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मिल चुके हो फिर मिलो मुझे पता है ऐसा कोई जन्म नहीं होगा जिसके जीवन में गवाही नहीं होगी। आपने बताना है, जब तक आपकी गवाही नहीं आ जाती, जब तक तुम्हारे घर में वो ब्लेसिंग नहीं आ जाती, आपने मुझे मिलने बिना अगर आप चले गए हो कहीं भी तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आशीषें अधूरी रह जाएंगी, तुम्हारी वेट कर रही है तुम्हारी वो गवाहियां। अगर तुम्हारे जीवन में गवाही नहीं है, आपने मुझे मिलना है ताकि तुम्हारे जीवन में एक बड़ी आशीष को तुम देख सको। तो आपने ध्यान रखना है, उठाओ हाथों को और बोलो, आज मैं मुबारक होकर जा रहा हूं, आज मेरे बच्चे मुबारक होकर जा रहे हैं, आज मेरा घर मुबारक है, मेरा रसोई घर मुबारक है, मेरा जीवन मुबारक है, मेरी जॉब मुबारक है, आज मेरा बिजनेस मुबारक है, आज मेरा चर्च मुबारक है, आज मेरा हर हिस्सा मुबारक है, आज मेरी पति मुबारक है, आज मेरा चारों दिशाओं से जो मुझे बांधा गया था आज टूट गया है, और मैं मुबारकों के साथ आज नाचता हुआ जाऊंगा, मैं आज महिमा करते हुए जाऊंगा। आज परमेश्वर की महिमा मेरे कन कन से सदा होती रहेगी। अगले हफ्ते आ रहा हूं आपके बीच में, आपने तैयार रहना है। महासामर्थी ऑयल के साथ सबका अभिषेक किया जाएगा और महासामर्थी ऑयल आपको दिया जाएगा ताकि आप घरों में लेकर जाओ। और आज प्रभु भोज, आज परमेश्वर का लहू और बदन जब आपको मिलेगा, तुम्हारे जीवन चेंज कर देगा। सबसे बड़ा दिन है, अहम दिन है, आपने इस दिन को अपने जीवन में उतारना है और सदा के लिए तुम ब्लेस्ड रहो, सदा
तुम आजाद रहो सदा के लिए। मेरे मन से ही शब्द है कि तुम कभी उदास ना हो, तुम्हारी उदासियां जाती रहे, तुम्हारा नाचना आनंद बना रहे। मैं बोलता हूं आज कल्ले हैं जो आज की प्रार्थना जो तुम्हारे ऊपर होने जा रही हुई है, और उसने चेंज कर दिया है सब कुछ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और ध्यान रखना, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आज मैं तुमसे दूर हूं थोड़ा, लेकिन मेरा मन और ये महासामर्थ तुम्हारे बीच में मूव हो रहा है। इसलिए परमेश्वर के भवन में आपने आज मुबारक शब्दों को बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। Yes. और आपने एक दूसरे को भी बोलना है यार, तुम मुबारक हो, तुम मुबारक हो, मुबारक हो। आज कोई बात नहीं करनी, बोलना है तो मुबारक हो, तुम्हारा खेत मुबारक है, तुम्हारा चर्च मुबारक है, तुम्हारा घर, तुम्हारा रसोई घर मुबारक है। यस इन शब्दों के साथ Yes. आपने आगे बढ़ते जाना है। और अमेरिका से मैं जल्दी आ रहा हूं अगले हफ्ते, ताकि हम अपने मिशन को और बल से आगे लेकर जाए। यस सो मैं प्रार्थना में हूं, आप मुझे फोटो भेजो, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो। जब भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हो ध्यान रखना, मेरा काम क्या है? मेरा काम है परमेश्वर ने जो मुझे मिशन दिया है मैं उसको करना, मैंने पूरा। मेरा काम है तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करनी, मेरा काम है तुम्हारे मिशन को। और जितने तुम पोस्टर लगा रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारा सारा रिकॉर्ड आ रहा है। मैं एक एक के ऊपर मैं प्रार्थना करता हूं। आप पोस्टर लगा रहे हो, आप लोगों को मिल रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रेयर कर रहा हूं, एक एक जन के ऊपर, एक एक जन के ऊपर। यस आप जा रहे हो मिशन को लेकर, और मेरे पास उसका पूरा रिकॉर्ड आता है, और मैं एक एक ऊपर। आप एक दीवार पे फॉर एग्जाम्पल आपने ये पोस्टर लगाए हैं, ये तो जो भी लोग लगा रहे हैं ये पोस्टर, मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूं। आप कार्ड बांट रहे हो, देखो, या कार्ड बांट रहे हो, कोई व्हील चेयर पे है बुजुर्ग, आप उसको कार्ड बांट रहे हो। और ये जो कार्ड बांट रहे हैं, ये परमेश्वर की बेटी कार्ड बांट रही है, वो बता रही है परमेश्वर के बारे में। मैं उनके ऊपर प्रेयर करता हूं, ले हैंड करता हूं। ये बेटी कार्ड बांट रही, पोस्टर लगा रही है, देखो एवेंजलिस्ट, तो मैं कहीं भी हूं, मैं आप लोगों को कार्ड दे रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो, मैं दुनिया के किसी कोने में क्यों नहीं हूं, लेकिन आपके ऊपर लगातार मैं हाथ रख के प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे जीवन में महासामर्थ चेंज कर दे, तुम्हारे घरों को चेंज करे। दवाइयां आ रही हैं, रात को देखो, रात को बेटी पोस्टर लगा रही है, मिडनाइट है ये, रात का समय। तो हमें मिशन को कैसे पूरा करना है? ऐसे ही पूरा करना है। आप गांव गांव जा रहे हो परमेश्वर के प्रचार को लेकर, आप गली गली जा रहे हो, आपके ऊपर एक एक के ऊपर ले हैंड हो रही है। जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हो, आप अपनी फोटो भेज रहे हो, ये तुम्हारी फोटो है, और इनके ऊपर महासामर से प्रार्थना हो रही है। लगातार परमेश्वर के दासों के ऊपर, परमेश्वर की दासियों के ऊपर, एवेंजलिस्ट के ऊपर, कांग्रीगेशन विश्वासियों के ऊपर, एक एक जन के जीवन में प्रार्थनाएं हो रही हैं, ताकि तुम्हारे आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, सारी प्रेयर रिक्वेस्ट और परमेश्वर के वचनों के साथ हो रही है। ये परमेश्वर के वचन है, उसके साथ प्रार्थना हो रही है। कैसे कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या क्या बदला है, वो सारा परमेश्वर चेंज कर रहा है। आमीन। ये सारा कुछ परमेश्वर बदल के रख देगा। ध्यान रखना, परमेश्वर के मिशन को आप आगे लेकर जा रहे हो, परमेश्वर तुम्हारे मिशनों को जरूर आगे लेकर जाएगा। पोस्टर लेकर निकलना है और तैयारी करनी है, बड़ी मीटिंग की तैयारी करनी है अगले हफ्ते की। सब लोगों को लेकर आओ। मैं बोलता हूं, तुम्हारा एक कदम उठाया गया घर से तुम्हारी गवाही को लेकर आएगा। सो आपने ध्यान रखना है। गॉड ब्लेस यू। आपने तैयार रहना है। आज तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा मुबारक दिन है। आपने लिखना है घर पे जाकर, अगर आपको बोलते हो ना तुम्हारा घर नहीं अच्छा, लिख दो आज मेरा घर मुबारक है। लिखो, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है 28 में,
मेरा घर मुबारक है, मेरा शहर मुबारक है, मेरा रसोई घर के आगे लिखो मुबारक है हमारा रसोई घर, मुबारक है हमारा चर्च, मुबारक है हमारा बेडरूम, मुबारक है आपका ड्राइंग रूम, मुबारक है तुम्हारा वो जहां पे आप कदम रखते हो। मैं बोलता हूं मुबारक हो जाएगा। लिखो मेरी जॉब मुबारक है। आज लिख के मुझे फोटो भेजो आप कि मैं उस पर प्रेयर करूंगा तुम्हारे घर के ऊपर। मैं जानता हूं ये पवित्र वचन तुम्हारे घर को चेंज कर देंगे। और अगर तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं आई गवाही, तुम उदास हो, तुम टूट चुके, तुमने 7 पूरे कर लिए आने के दिन, चिंता मत करो, तुम और आना है आपने, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है कि नहीं मैं 7 बार गया नहीं कुछ हुआ मुझे मिलो। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हारे जीवन में मुबारक दिन ना आ जाए, तुम्हारा घर मुबारक ना हो जाए, तुम्हारा चर्च मुबारक ना हो जाए, तुम्हारा फाइनेंस मुबारक ना हो जाए, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपने हाथों में उठा के शुरू हो चुका। साढ़े आत्मिक माता जी लेहन कर रहे हैं और तुसी लेहन कराते जाना और अपनी गवाही में दिंदे जाना, क्योंकि अज फादर साहब ने बोलिया कि मुबारक आ तुसी, और सचमुच परमेश्वर अज वड्डे चमत्कार करके आप सबना मुबारक करने जा रहा।